नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है तनवीर अहमद इज फ्यूरियस, पाकिस्तान विल बायकॉट द 2026 T20 वर्ल्ड कप। अपने इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले बंटी भाई का वीडियो है। अच्छा जी, तो तनवीर अहमद कह रहा है कि जी पाकिस्तान को 2026 का T20 वर्ल्ड कप बायकॉट कर देना चाहिए। यार हम तो चाहते हैं भाई, तनवीर अहमद कर दो यार, करवा दो यार, कुछ जैक लगाओ भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और प्लीज करवा दो इसे, मजा ही आ जाएगा यार। चले देखते हैं। और आप देखिए कि यार कब से एशिया कप जीता हुआ है दुनिया ने देखा। T20 अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। वनडे विमेन्स वर्ल्ड कप इनकी विमेन्स टीम ने जीत लिया है। तो क्या करें भैया? उसकी ट्रॉफी इनको मिल गई है। सूर्य कुमार बगैर ट्रॉफी के घूम रहा है। रोको जरा, मैं बता रहा हूँ, ये बेच बाच के खा गया मोहसिन नकवी। ये चोरी करके बेचने में ये बहुत महारत इनकी हासिल है। ये चोरी करके बेच दिया होगा। ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं, जिन्होंने मुल्की खजाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। कि भाई जब आपको पता था कि हालात खराब इंडिया के साथ, मतलब अगर हमें पता है, आउटसाइडर को पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में कुछ ना कुछ होगा, इंडिया जरूर कुछ पहल करेगा इस मामले में, ठीक है ना। तो आप क्रिकेट बोर्ड में जब बैठे में इतने सारे लोग, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि क्रिकेट मतलब इंडिया की तरफ से ये सब हो सकता है। इसका हमें हल चाहिए। इनके ऊपर प्रेशर डाले, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाले। अच्छा हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। बस यही वाला सूखा नशा इन पाकिस्तानियों को बावला किए रहता है। ये दिन भर दीवारों में सर मारते रहते हैं भाई, ये नशा करके। बहुत बढ़िया। ये पागल हो चुकी है कौम पूरी तरीके से। मैं पागल हूँ। क्योंकि हमें शक है कि ये दोबारा मैच के में कोई ना कोई ड्रामे करेंगे और ये शेक हैंड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। अबे जाइलो, हम भूखे नंगे आतंकियों से हाथ नहीं मिलाते हैं। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम इंडिया के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। शाबाश। इसमें देख लेना, इनके ऊपर डालो प्रेशर, ये आपके साथ हाथ भी मिलाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये आपके बगैर, इंडिया वाले आपके बगैर क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा, तुम खेल के जीत नहीं सकते तो चोरी करके जीत लो। क्योंकि ये बहुत बड़े लालची हैं पैसों के। लो कर लो बात, लालची हम है और पैसे के लिए नाक से लकीरें इनका पीएम निकाल रहा है। आईएमएफ ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। सूर्य कुमार यादव ने जो करना था कर दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड था। ये कोई नई पाकिस्तान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर भी सरप्राइज हो गए। उल्टा इसके है कि आप अपने कप्तान को बोले कि भाई जाओ तुम भी बोलो इसके ऊपर, तुम भी अब खुल के बात करो, सियासी तुम भी बताओ कि ये हो रहा है। तो आप कहते नहीं, वो हमने तो जो है प्रोटेस्ट जो है वो सलमान आगे जाके बात नहीं करेगा वहां पर। क्या नौबत आ गई है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। मोहसिन नकवी इनको ऐसा मिला है कि इनकी अब डायरेक्टली हिम्मत ही नहीं हो रही है उससे बात करने के लिए, ट्रॉफी मांगने के लिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये कहावत इन्हीं चोर उठाए गिरोह के लिए बनी थी। लोक लाज शर्म सब बेच खाइए भैया, सब बेच खाइए। ट्रॉफी चोरी कर ली भाई। अच्छा एक बात मैं कहूं, मोहसिन नकवी ट्रॉफी भी देगा और उसकी नौकरी भी जाएगी। पाकिस्तानी नौकरी नहीं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो जॉब उसके पास है ना, वो भी जाएगी। मेरी बात याद रखना पाकिस्तानियों। अभी जो आप लोग हीरो बन रहे, दिक्कत आप लोगों में बस यही है, आप लोग इतनी छोटी सी चीज को लेकर कहते हो कि हम तो जीत गए जी। शीशे का एक टुकड़ा मिलता है, फिर कहते हो अरे हमारे यहां तो हीरे का खजाना लग गया है, हमारे पहाड़ों में तो खजाने दबे पड़े हैं हीरे जवाहरात के। फिर बाद में पता चलता है कि भाई वो शीशे का टुकड़ा था, फिर थूक के चाटते हो। एक इंसिडेंस ऐसा बता दो जब तुम लोगों ने थूक कर ना चाटा हो, और इसमें भी थूक कर चाटोगे। याद रखना मेरी बात, इसमें भी थूक कर चाटोगे। ट्रॉफी भी दोगे और मोहसिन नकवी की नौकरी भी जाएगी, बता रहा हूं मैं। देख लेना, खबरें मिल रही हैं, उड़ती उड़ती खबर दी है चिड़िया ने कि आईसीसी इन्वॉल्व हो गया है इसमें। और आईसीसी जब इन्वॉल्व हो गया है, यानी कि जय शाह जी इन्वॉल्व हो गए हैं, और जय शाह जब इन्वॉल्व हो गए हैं तो आपको तो पता है कि जय शाह क्या करते हैं। तो देखते रहिए।
ट्रॉफी चोरी कर ली भाई, इतनी बड़ी बात तुम करके और उसका पक्ष ले रहे हो चोरों का। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। भाई इतनी बेगैरत कौम मैंने आज तक नहीं देखी। इसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान का कोई आदमी अगर एचईसी का चेयरमैन होता और वो ऐसी हरकत करता ना, तो मैं यहाँ पे बैठ के उसको कंडेम कर रहा होता, उसको गालियां दे रहा होता। क्यों? हम गलत के साथ नहीं खड़े होते हैं, इसलिए हिंदुस्तानी तुम पाकिस्तानियों से बहुत आगे हैं। दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड सिफारशी क्रिकेट बोर्ड लेके बात कर रहा था। वो सिफारशी जनाब आए उससे ट्रॉफी मांगने के लिए। जब ट्रॉफी चेयरमैन साहब खड़े हुए थे तो जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, चले जी उस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की आवाज नहीं निकली, तो कहां थे उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के सब एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहां थे? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि यार ये बीसीसीआई आप इसकी बात कर रहे हैं? आप देखें नहीं मसला देखिए, बात सुने, लाजमी नहीं है आप तो सीधा सोशल मीडिया यार ट्विटर पे एक ट्वीट ठोको और बोल दे कि जी हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारे चेयरमैन ने बोला ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, श्रीलंका ने बोला लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश ने लेनी चाहिए थी। देखिए एमएस क्रिकेट बोर्ड के वहां मौजूद थे, एक दो और बोर्ड मौजूद थे, सबको बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं बोला। हलवा पकाओ। अबे जायलो, इतनी सी अकल तो तुम्हारी बुद्धि के अंदर, तुम्हारे भेजे के अंदर होनी चाहिए ना। जब पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड एक बार भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो रहे, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा कि तुम गलत हो। सही होते तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती। देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेज पे अपनी पावर और डोमिनेंस दिखा दी थी। एसीसी उनके कंट्रोल में है सर, तभी वो ट्रॉफी आज तक एसीसी के पास है। अच्छा बेटा, तभी आईसीसी की मीटिंग के अंदर मोहसिन नकवी ने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांगा है। सिर्फ इतनी सी बात बाहर निकली, अंदर क्या हुआ उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन ये ट्रॉफी तो ये रख ही नहीं सकते ना भाई, किसी भी लॉजिक से, किसी भी हक से नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी, और फिर ये छोटा सा मुंह बनाएंगे, फिर बीसीसीआई को गाली देंगे, फिर भारतीय को गाली देंगे। और ये गाली भी सिर्फ मीडिया में बैठ के देते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, जो इनके वहाँ पाकिस्तान में टीवी चलता है। अपने यूट्यूब चैनल पे आके तो हिंदुस्तान की तारीफ ही करते हैं, और हिंदुस्तान की तारीफ नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान ही नहीं देखेंगे, डॉलर नहीं आएंगे। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। सुमेर सैयद तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मतलब वो अगर वहां मौजूद, वो फिर क्या कर रहे थे वहां पर फाइनल के दिन? वो मतलब क्या पिकनिक बनाने गए थे कि अगर उन्होंने सेरेमनी अटेंड नहीं करनी थी तो फिर वो क्या करने गए थे? तो फिर आईसीसी जब हैंडल कर रहा था, आईसीसी हैंडल कर रहा था, फिर आपको जानने की क्या जरूरत थी भाई? तुम्हारे पास दो पोर्टफोलियो है, तुम संभाल कैसे पा रहे हो? तुम पीसीबी के चीफ भी हो, तुम वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तुम कैसे ये कर रहे हो? और ये गलत है। तो तुम एशियन काउंसिल के वो भी हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हो। हाँ चीफ हो, तो ये कैसे कर रहे हो? भाई के पास तो उसने बोला मैं तीनों ही नहीं कर रहा हूँ पहले। इसमें इमोशनल क्यों हो रहे हैं इंडियंस? कह रहे तुम लोग इमोशनल क्यों हो रहे हो? करना किसको है? हम तो लाहौरी हैं, काम तो नहीं करना है, कुर्सी पकड़नी है बस। दूसरा कि अभी तक हमारी ट्रॉफी क्यों नहीं दी हमको? हाँ तो उसने क्या बोला? वो तो भाई का कोई जवाब नहीं है। भाई ने बोला हम खा गया मैं बेच के। भाई का चूरन खाया मैंने। वो तो चूरन लायक तो नहीं बिकी होगी, इसका घर बन जाएगा सर जितने में बेचा होगा ये। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ये बेच बाच के खा गया मोहसिन नकवी। बिकॉज वहां पे यार देखो, एक बात बताओ, छोटी सी बात है, पाकिस्तानियों ने अपने पोर्ट्स, अपने एयरपोर्ट्स, शिप जो आपके सी पोर्ट्स होते हैं या शिप जहाँ पे आपके हार्बर होता है, हार्बर करते हैं जहाँ पे शिप्स वहाँ पे रुकते हैं, वो वाले पोर्ट्स हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके रेलवे सब तो बेच दिया उसने। पाकिस्तानियों ने घर के बर्तन बेच दिए। मुझे पूरा यकीन है इस आदमी ने एशिया कप किसी को बेच दिया होगा, किसी कलेक्टर को, और पैसे जेब में डाल दिए होंगे। इन्होंने पीआईए का जहाज बेच दिया था, मैंने बताया था ना। इन्होंने देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत सोचना मैं मोहसिन नकवी को, मुझे क्यों शक हो रहा है? इन्होंने बेसिक बिल्डिंग बेच दी। इन्होंने पहले जहाज बेचा पीआईए का जहाज बेच दिया। पीआईए वाला ही उस जहाज को ले गया जर्मनी में, पता नहीं कहां बेच दिया अपना जहाज, पैसे जेब में डाले, बोला टाटा। एम्बेसी की बिल्डिंग एक मेजर जनरल था इनका यार। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। में बात इतनी बढ़नी नहीं चाहिए, ना बढ़ेगी। नहीं बढ़ गई पाकिस्तान, हाँ बात इस वजह से बढ़ गई है। जब ट्रॉफी लेने की बात हुई थी, ठीक है, जब ट्रॉफी चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, तो जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, चले जी उस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की आवाज नहीं निकली, तो कहां थे उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के सब एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहां थे? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि यार ये बीसीसीआई आप इसकी बात कर रहे हैं? आप देखें, देखिए बात सुने, लाजमी नहीं है आप तो सीधा सोशल मीडिया यार ट्विटर पे एक ट्वीट ठोको और बोल दे कि जी हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारे चेयरमैन ने बोला ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, श्रीलंका ने बोला लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश ने लेनी चाहिए थी। एमएस क्रिकेट बोर्ड के वहां मौजूद थे, एक दो और बोर्ड मौजूद थे, सबको बोलना चाहिए था। देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेज पे अपनी पावर और डोमिनेंस दिखा दी थी। एसीसी उनके डोमिनेंस दिखा दी थी, घंटा। तनवीर अहमद को दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन होना चाहिए था। तनवीर अहमद को दुनिया का नंबर 1 बॉलर होना चाहिए था। तनवीर अहमद को दुनिया का नंबर 1 घसियारा होना चाहिए था। अरे होना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं ना। तनवीर अहमद ने 2-4 टेस्ट मैच खेले, तनवीर अहमद ने 2-4 वनडे खेले, हुआ ना भाई। पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का परचम लहराना चाहिए था। अब चाहिए था में तो सब कुछ असीम संभावनाएं हैं, चाहिए था में तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड।
सब कुछ चाहिए था। सवाल यह है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, बाकी के सारे क्रिकेट बोर्ड जानते हैं कि पाकिस्तानियों जितना बेशर्म, पाकिस्तानियों जितना बेगैरत, पाकिस्तानियों जितना नीच, पाकिस्तानियों जितना घटिया कोई नहीं। सारी दुनिया जानती है। इसलिए कोई आपके सपोर्ट में नहीं आया बोलने, क्योंकि सबको पता है कि आप गलत कर रहे हो। आप गलत कर रहे हो। दी थी एसीसी उनके कंट्रोल में है सर, तभी वो ट्रॉफी आज तक एसीसी के पास है। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर आप देखें एक पॉइंट कल की उस वर्डिक्ट से रह गया, कितना ओपनली एक कप्तान ने आकर पोस्ट मैच में पॉलिटिकल बात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आरिस रऊफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने भी घर में पॉइंट्स उनके भी कटे, लेकिन क्या एक कप्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सर कप्तान बहुत बड़े रुतबे वाला होता है, उसकी अच्छी बुरी दोनों बातों को बड़ा वेट किया था। एलिस्टर कुक को ऐसी थोड़ी नाइटहुड मिल गया क्योंकि वो कप्तान थे, प्लेयर इतने बड़े नहीं थे। जेम एंडरसन को तो कल मिला ना सर का खिताब, बट एलिस्टर कुक को से पहले मिला क्योंकि वो कप्तान थे। माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन की वैल्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में इसलिए ज्यादा है स्काई पे दवा की तनस पर कि वो कप्तान थे, बहुत इज्जत और तकरीम की बात होती है। आपके कप्तान ने इतना बड़ा वायलेशन किया और आपने 30% फाइन करके मामले को दबा दिया। आपने मतलब ये आप अब ये इतना बड़ा चोमू है, इतना बड़ा चोमू है, तो कप्तान की बात कर रहा है। अपने कप्तान के बारे में नहीं बात की तूने कभी? इमरान खान के बारे में? इमरान खान इतना बड़ा कप्तान, वो जेल के अंदर बंद है 3 साल से, तुम लोगों ने उसके बारे में बात की? वर्ल्ड कप जिताया उसने तुम्हें, पाकिस्तान को, इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए, तुम्हारे लिए जेल गया, अपने बारे में बात नहीं करोगे? नहीं, इज्जत कम हो जाएगी, बेइज्जत हो जाओगे, पोल खुल जाएगी, नंगे हो जाओगे। तुम दुनिया भर के कप्तानों की बात करते हो, अबे पहले तुम अपने कप्तान के बारे में बात करो ना, कि तुम्हारे कप्तान के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, उसकी तो तुम बात ही नहीं करते। डबल स्टैंडर्ड चलने नहीं देंगे। हमारे कप्तान ने जो किया किया, तुम्हारे कप्तान के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे कप्तान की इज्जत क्या है? डेविड आर्थरटन हो या नासिर हुसैन हो, उनके साथ क्या मतलब है? तुम अपने कप्तान की बात करो ना। मतलब ये आप आखिरी बात, कल को आपने शाहीन के लिए फिर राह पार कर दी ना, फिर शाहीन अफरीदी या हमारा सलमान आगा कप्तान जो T20 के, या शान मसूद, फिर वो भी कोई सियासी बात करते हैं 30%। आपको एग्जांपल सेट करनी चाहिए थी, आप इसको रोक देते हैं। यहाँ पर एक मैच का फाइन लगाते हैं सूर्या कुमार यादव पर, क्या आपने ये बात कैसे की? बहुत वीक है। इसमें एक चीज देखिए, अभी जो बिल्कुल जल्दी अभी T20 वर्ल्ड कप का कोई शेड्यूल तो नहीं आया, कोई ग्रुप नहीं, ठीक है। देखिए ये तो हमें एक चीज पता चल गई है, ये आपको पता ना, हम यहाँ बैठ के क्रिकेट बोर्ड को मैसेजेस देते रहते कुछ ना कुछ। जी जी, ठीक है, पहुंच जाते हैं। देखिए जो भी सुन रहे हैं उसको मैसेज देते रहते हैं, चाहे क्रिकेटर हो चाहे बोर्ड के लोग होते हैं। देखिए हम T20 क्रिकेट में अभी कोई शेड्यूल नहीं आया, और हमें इस एशिया कप में जंग के बाद हमें ये पता चल गया, ये इंडिया वाले सिर्फ भड़के मारते हैं, जब पैसे की बात आती है तो ये कहते चले जी पाकिस्तान से खेलते हैं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये बोले, ठीक है, प्रेशर डाल दे, ठीक है, ये इनके ऊपर स्पॉन्सर्स के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर डाले, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाले, हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। भाई जब आपको पता था कि हालात खराब इंडिया के साथ, मतलब अगर हमें पता है, आउटसाइडर को पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में कुछ ना कुछ होगा, इंडिया जरूर कुछ पहल करेगा इस मामले में, ठीक है ना। तो आप क्रिकेट बोर्ड में जब बैठे हुए इतने सारे लोग, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि मतलब इंडिया की तरफ से ये सब हो सकता है, कि हैंडशेक नहीं करेंगे, मतलब पॉलिटिकल स्पीच करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए था ना। फिर दूसरा आप देखें एशिया कप में जो चीज़ें हुई उसमें आप मतलब सवाल उठता है कि भाई सूर्या कुमार यादव ने जो करना था कर दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई पाकिस्तान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उल्टा इसके है कि आप अपने कप्तान को बोलें कि भाई जाओ तुम भी बोलो इसके ऊपर, तुम भी अब खुल के बात करो, सियासी तुम भी बताओ कि ये हो रहा है। तो आप कहते नहीं वो हमने तो जो है इन प्रोटेस्ट जो है वो सलमान अली आगा जाके बात नहीं करेगा वहां पर, इन प्रोटेस्ट जो है सलमान अली आगा जो है वही साहब कतर कलामी की माजरत चाहूंगा, जिस दिन ये बात हुई थी उसी दिन हमने यहाँ पर कहा था कि ये पाकिस्तान को अपनी स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर उनका कप्तान कर गया है तो आपके कैप्टन और मैनेजर को राइट आफ्टर द मैच, उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उसका सबसे पहले जवाब देना चाहिए था। इमरान, मसला ये है कि मैनेजर को तो मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे मैनेजर साहब थे उनको तो गालिबन ये आइडिया भी नहीं था इस टूर्नामेंट की। अगर आप बात करते हैं तो इसमें एक नहीं 2-3 ऐसे वाकयात हुए जो कि क्लियर वायलेशंस थे, और जबकि ये टूर्नामेंट एशिया कप जो था वो बीसीसीआई का था, होस्ट बीसीसीआई था, बीसीसीआई की टीम चला रही थी उसको। तो हमारे जो लोग हैं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो चेस की तरह है। 100 बातों की एक बात यही है कि चेस के गेम में भी तुम लोग हार गए, तुम जंग के मैदान में भी हारते हो, क्रिकेट के मैदान में भी हारते हो, ट्रॉफी चोरी करके ले जाते हो, वहां भी जाके हारते हो। हारना तुम्हारा बाबा है, तकदीर है, जो लिख के गया मोहम्मद अली जिन्ना।
ये पाकिस्तानी ज़्यादा दिन तक ये ट्रॉफी को दबा के नहीं रख सकते हैं। जितने दिन इनको उछलना है उछल लो, और थोड़े दिन की और बात है, ट्रॉफी तो अपने घर पहुंच ही जाएगी। तुम तो आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी करो जहाँ तुम्हें और मार खानी है। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बिल्कुल हारना इनकी किस्मत में लिखा है। इनका ऊपर वाला भी इनकी नहीं सुन रहा, इनका ऊपर वाला इनको डंडे मार रहा, बोल रहा हर जगह तुम्हारी रुसवाई कराऊंगा, हो रहा। अभी 1-2-3 दिन पहले वीडियो मैंने दिखाया था, वो टग ऑफ वॉर हुई, उसमें तो प्योर ताकत का गेम है ना। और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि ताकत में बाजुओं की ताकत है हमारे पास। टग ऑफ वॉर की गेम हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कुछ लोग भिड़े। देखिए उसमें क्या हुआ, लगाइए भाई क्लिप। भाई किधर से हो? इंडिया वर्सेस पंजाब। भाई कहाँ से हो? पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगेन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है भाई, वो इंडिया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया गोइंग टू विन, इंडिया गोइंग टू विन, इंडिया गोइंग टू विन, इंडिया गोइंग टू विन। भाई खींचो, इंडिया गोइंग टू विन। पाकिस्तान दोनों स्ट्रॉन्ग है यार, दोनों स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है, बहुत देर तक चल रहा है भाई, दोनों ही स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग लग रही है, दोनों टीम यार वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग लग रही है भाई, दोनों स्ट्रॉन्ग लग रही है, दोनों स्ट्रॉन्ग लग रही है भाई, दोनों स्ट्रॉन्ग लग रही है भाई। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर हार चुका है ये वाला गेम, और वो अपने इंडिया वाले जो है जीत चुके हैं। भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मजा आया भाई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इंडिया जीत गया है, बस बोथ आर ब्रदर। तो दोस्तों टग ऑफ वॉर में भी ये हार गए। कबड्डी में, चेस में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हर जगह लड़ाई में, हर जगह हारते। टग ऑफ वॉर में भी हार गए, जहां पर सिर्फ पाकिस्तानी तो खा खा के सांड हुए जाते हैं ना, वहां भी हार गई। सांड नहीं, भैंसा हुए जाते हैं, भैंसा, वहां भी हार गए। इसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती, कहीं नहीं बचे ये कलमागो जो हैं, कहीं नहीं बचे, इनको शर्म नहीं आती। और रही बात बाइकआउट करने की, तो है पाकिस्तानियों, अगर तुम में दम है, पिछवाड़े में ताकत है, तो वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दो। बोलो कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, करके दिखाओ। और तनवीर अहमद करके पैसे के लिए जब खेलना होता है तो तुम लोग मना क्यों नहीं कर देते बे? जब तुझे पता है कि जब पैसा कमाना होता है तो ये पाकिस्तान के साथ मैच खेलने चले आते हैं, तुम लोग रिफ्यूज क्यों नहीं करते कि नहीं खेलेंगे हम भारत के साथ, हम नहीं कमाने देंगे उसको पैसे? कर दो ना, ऐसे है दम, ओपन चैलेंज कर दो। देखो हमारा तो दोनों तरफ से फायदा है, खेलोगे तब भी फायदा है और बाइकआउट करोगे तब भी फायदा है। तुम दोनों तरफ से फंसे हुए हो, खेलोगे तब भी मारे जाओगे, पिटोगे, बाइकआउट करोगे तब भी पिटोगे। डिसाइड ये करना है कि ज्यादा नुकसान तुम्हारा किस में हो रहा है, उसको छोड़कर दूसरे वाले में आ जाओ। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देता है तो ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइए, मजा आने वाला है कमेंट्स में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,